नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज फिर हम प्रस्तुत हैं कुछ और नए प्रश्नों के साथ, और वो प्रश्न जो आपके रीट एसएसटी के सिलेबस पर आधारित है। इस समय हम देखा करते हैं उन प्रश्नों को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और हम जानते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, पूरा टेस्ट एक मॉडल पेपर की तरह है, गेस्ट पेपर की तरह है, जो आपके संपूर्ण सिलेबस एसएसटी के सिलेबस पर आधारित है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहाँ और इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। और अगर आप इस टेस्ट का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो दोस्तों साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा, तभी आपको पूरा लाभ हो पाएगा, क्योंकि इसके कारण आप वीडियो से जुड़ जाते हैं, प्रश्नों से जुड़ जाते हैं। चाहे गलत कमेंट करें, लेकिन करें जरूर, गलत करेंगे तभी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? इनमें से प्रमुख कारण या हम कहें तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रमुख कारण इनमें से क्या था, किस कारण से हुआ था। सामंतवादी प्रथा के कारण हुआ था, अंग्रेजों की कूटनीति के कारण हुआ था, जागीरदारों और किसानों के मध्य कटुता उत्पन्न होने के कारण हुआ था, या फिर रास्तापाल हत्याकांड के कारण हुआ था। दोस्तों, हमें बताना है बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रमुख कारण इनमें से क्या है। दोस्तों, तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है इसका, उम्मीद करता हूं अभी तक आपने कमेंट कर लिया होगा। तो चलिएगा देखिए, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, जागीरदारों और किसानों के मध्य कटुता का उत्पन्न होना। क्योंकि इनका जो आंदोलन था बिजोलिया का, विशेषतः जागीरदारों के साथ में था और टैक्स वगैरह को लेकर के था। लाग बाग यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण था दोस्तों, और भी कई कारण थे। तो यहाँ इसमें आंसर में हमारा सबसे सही आंसर होगा नंबर 3। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मेवाड़ में बेंगू में आंदोलनरत किसानों ने किस आयोग का बहिष्कार किया था? कौन से आयोग का बहिष्कार किया था? नरेश मंडल का, भील आयोग का, ट्रेंच आयोग का, या फिर बिजोलिया आयोग का? किसका किया था दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा फटाफट से, तभी हम उसको देख सकेंगे, चेक कर सकेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं अभी तक कमेंट कर लिया होगा, तो चेक कर लेते हैं आंसर को। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है इसका वो है नंबर 3, ट्रेंच आयोग का उन्होंने बहिष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो तीसरा हमारा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अलवर में जो मेव किसान आंदोलन हुआ था, कौन सा मेव किसान आंदोलन कहाँ हुआ? अलवर में। तो उसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? दोस्तों, हर आंदोलन का कोई ना कोई नेतृत्व करता होता है। तो कौन थे? चौधरी यासीन खान थे, देवलाल गुर्जर थे, जयसिंह थे, या फिर विजय सिंह पथिक थे? अलवर के मेव किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कौन थे दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? चलिए चेक करते हैं हमारा सही आंसर। सही आंसर है नंबर 1, चौधरी यासीन खान जो थे वो इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे। चौथा हमारा प्रश्न है, भील विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों, तात्कालिक उस समय का कारण क्या था वो आपको बताना है। कठोर नियंत्रण, करभार का ज्यादा होना, जागीरदारी प्रथा, या फिर अंग्रेजों की तानाशाही? भील विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? जैसे 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण अपने एनफील्ड राइफल को मानते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है क्या है हमारा सही आंसर। कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, कठोर नियंत्रण। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में नव चेतना और जागृति की भावना उत्पन्न करने में कौन से कारक उत्तरदायी रहे थे? हमने कहा राजस्थान में नव चेतना जो आई और जागृति जो आई, उसको बढ़ाने के अंदर, वो भावना आने के अंदर कौन से कारक उत्तरदायी थे? तो पहला है हमारा, राजस्थान के अंदर देखिए, साहित्य के माध्यम से जनता में प्राचीन गौरव के प्रति सजगता का आना, आर्य समाज द्वारा स्वतंत्रता की भावना का विकास करना, अंग्रेजों की दमनकारी आर्थिक नीतियां, या फिर ये सभी? दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? अच्छे से कमेंट्स को पढ़िएगा और अच्छे से ऑप्शन को पढ़िएगा दोस्तों, और फिर कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों, चेक करें। सही आंसर है हमारा नंबर 4, यानी ये सारे के सारे जो हैं हमारे सही हैं। तीनों जो कारण हैं ऊपर वाले वो उत्तरदायी थे। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आसान भी है, बहुत बार पढ़ा भी होगा आपने। तो आंसर बता दीजिएगा, क्या उदयपुर है, नागपुर है, वर्धा है या फिर देवली? राजस्थान से बाहर हुआ ना। तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, चेक कर लीजिएगा। सही आंसर है नंबर 3, वर्धा में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? दोस्तों राजनीतिक चेतना के जागरण के लिए प्रजामंडल बनने शुरू हुए थे। तो आपको बताना है कि प्रजामंडल की जो राजस्थान में स्थापना हुई, सबसे पहले अजमेर में हुई थी, उदयपुर में हुई थी, जयपुर में हुई थी या फिर जोधपुर में हुई थी? कहां पर हुई थी दोस्तों? सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 3, जयपुर में हुई थी सबसे पहले। अगला हमारा प्रश्न है, जयपुर में वर्धमान पाठशाला जो थी क्रांतिकारी तैयार करने के लिए, तो ये जो पाठशाला है हमारी, उसको स्थापित करने वाले कौन थे? अर्जुन लाल सेठी थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, मोतीलाल तेजावत थे या फिर राणा उदय सिंह थे? क्या है इनमें से हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं सही आंसर को। सही आंसर है हमारा नंबर 1, अर्जुन लाल सेठी। अगला हमारा प्रश्न है, किस शासक ने कैबिनेट विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने को अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करना कहा था? डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करना किसने कहा था विलय के समय? तो भूपाल सिंह ने कहा था, चंद्रवीर सिंह ने कहा था, उदय सिंह ने कहा था या फिर दौलत सिंह ने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, वो शासक थे चंद्रवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, 16 जुलाई 1734 को हुरडा में हुरडा सम्मेलन हुआ। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किस शासक के द्वारा की गई थी? आपको बताना है। महाराणा भीम सिंह थे, सवाई जय सिंह थे, महाराणा जगत सिंह थे या फिर राव जोधा थे? हुरडा सम्मेलन जो था उसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, महाराणा जगत सिंह थे। अगला हमारा प्रश्न है, अकबर ने जयपुर के किस शासक को फरजंद की उपाधि दी थी और 7,000 का मनसब भी प्रदान किया था? ईश्वरी सिंह को या मिर्जा राजा जयसिंह को, भगवान दास को या फिर मान सिंह को? किस शासक को फरजंद की उपाधि दी थी? क्या है सही आंसर? फटाफट से बताइएगा कमेंट करके। तो दोस्तों सही आंसर चेक कर लेते हैं, वो है हमारा नंबर 4, मान सिंह जो थे शासक थे जिन्हें फरजंद की उपाधि, यानी फरजंद का मतलब बेटा होता है, बेटा की उपाधि दी थी। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल, अजयराज, वीरमदेव या फिर कानड़देव? जालोर का जो चौहान वंश है उसके संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है नंबर 1, कीर्तिपाल। कीतु भी कहते हैं अपने इसको। अगला हमारा प्रश्न है, लोहा गलाने की भट्टियां किस सभ्यता से मिली हैं? लोहा गलाने की भट्टियां मिली है किस सभ्यता से? रेड टोंक से, सुनारी झुंझुनू से, नोह भरतपुर से या कालीबंगा हनुमानगढ़ से? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, सुनारी झुंझुनू। इसके बाद में दोस्तों 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, मत्स्य जनपद आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक भी है? दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा? कौन से वेद में देखिए मत्स्य जाति का उल्लेख है? यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है या फिर सामवेद है? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, ऋग्वेद में। चलिएगा बात करते हैं अगले प्रश्न की, राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था? इनमें से आपको बताना है, राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था? रेगिस्तान था, समुद्र था, बेहड़ भूमि थी या फिर पर्वत थे? क्या था दोस्तों पहले? फटाफट से बताइएगा सही आंसर हमारा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो क्या था दोस्तों पहले? समुद्र था ना, टेथिस सागर, याद कीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बेणेश्वर धाम पर सोम, जाखम, माही की नदियां जो हैं वहां पर एक मेला लगता है, वो आपको बताना है कब लगता है दोस्तों? बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं, सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर है। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को, पौष शुक्ल पूर्णिमा को, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को या माघ शुक्ल पूर्णिमा को? कब लगता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, माघ शुक्ल पूर्णिमा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, राजस्थान की दूसरी मीरा संत के नाम से
किसे जाना जाता है? रानाबाई को, डालीबाई को, गौरीबाई को, गौरी देवी को दोस्तों किसे कहा जाता है? मीरा संत, राजस्थान की दूसरी मीरा संत, दूसरी है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, रानाबाई। क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? रानाबाई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लक्ष्मण जी का अवतार इनमें से किसे माना जाता है? गोगा जी को माना जाता है, पाबू जी को माना जाता है, तेजा जी को माना जाता है या फिर कल्ला जी को माना जाता है? लक्ष्मण जी का अवतार किसे माना जाता है दोस्तों? गोगा जी को, पाबू जी को, तेजा जी को या फिर कल्ला जी को? क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, पाबूजी। पाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला जो है वो श्री शीतला माता का मेला है, पुष्कर का मेला है, मल्लीनाथ का मेला है या फिर बेजवा नाथ का मेला है? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, श्री शीतला माता का जो मेला है वो है। इसे ही अपने बैलगाड़ी मेले के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अगला आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी है। लंगूरिया शब्द आपने सुना होगा। लंगूरिया शब्द का अर्थ क्या होता है? एक वस्त्र का नाम है, केला देवी माता का नाम है, हनुमान जी का नाम है या फिर चामुंडा माता का नाम है? चामुंडा कर लीजिएगा इसको। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? कमेंट कीजिएगा ताकि हम चेक कर सके। दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, हनुमान जी, है ना। तो केला देवी का जहाँ मेला लगता है, केला देवी के पास ही हनुमान जी का मेला है, जिसे स्थानीय भाषा हनुमान जी का मंदिर है जिसे स्थानीय भाषा के अंदर वहाँ के लोग जो है वो लांगूरिया के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और अगर आपने सच में कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करके सहमति दीजिएगा। और अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। रोजाना आपके लिए कुछ ना कुछ वहां पर टेस्ट के रूप में डाला जाता है और बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आपको अवेलेबल करवाया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।